लेडीज एंड जेंटलमैन, किस किस को यहाँ पे हेयर कट की ज़रूरत है? हेलो पीपल, आई एम राधिका, अ फुल टाइम ट्रैवलर जो ऑफ कोर्स अभी ट्रैवल नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट टुडे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम एक बहुत ही मोस्ट वेन टॉपिक्स ऑफ ऑल टाइम पे डिस्कस करेंगे, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो या बिजनेस पर्सन हो या आपका कोई क्लाइंट है या ब्रांड है या कंपनी है. Having an Instagram account with a good digital presence is really important. आजकल Instagram आपका एक डिजिटल पोर्टफोलियो है जहाँ पे ब्रांड्स जाके देखते हैं कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस कितना है, सो दैट दे कैन गिव यू वर्क, यू कैन गेट प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन ग्रो एंड अर्न इनकम एंड इट कैन बी योर रेवेन्यू स्ट्रीम. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी शो यू माई इंस्टाग्राम अकाउंट. जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मेन पर्सन हूँ. आई एम द स्टोरी टेलर विच हेल्प्स माई ऑडियंस टू रिलेट टू माई पिक्चर्स एंड स्टोरीज इवन मोर. बट बहुत सारे लोग हैं जैसे रोशन, रोहन, रोनी एंड बाटी जो सिर्फ और सिर्फ अपना फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, अपने स्किल्स, कैमरा स्किल्स शो करते हैं एंड दे आर ग्रोइंग लाइक दिस. सो इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू कन्वे थ्रू योर Instagram. I convey my journey as an influencer, they convey their journey as a photographer or videographer. So it is up to you how you want to start and curate your account and content. तो अगर आपको मेन पार्ट पे स्किप करना है, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, you can skip it, but I just want to give you a little background about my story. When I started Instagram, which was 3 years ago, मेरे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं था. ऑलरेडी तब मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी थी और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि Instagram एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. वो मुझे बहुत ही बाद में, जब मैं 10-20 हज़ार पे पहुंच गई थी, आई वाज लाइक ओह ऐसा भी होता है. सो आई डिड नॉट नो. इट टुक मी अ वाइल टू रीच देयर बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग इनिशियली. तो मेरा स्पीड, आपका स्पीड बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट स्टिल आई मैनेज टू ग्रो टू 100K. It is possible even if market is saturated. You just have to put a little effort and you will sail through. To some of you it will sound very lame कि seriously राधिका अब हमें अपना Instagram curate करना है to grow. Oh yes, if you are a business person and you want to make an income out of it, you have to treat it like that, especially to keep sane also. जब से मैंने अपना बिजनेस अकाउंट, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एज अ बिजनेस अकाउंट ट्रीट करने लग गई थी, आई एम सो सॉर्टेड इन माई लाइफ. आई डू नॉट मिक्स माई पर्सनल फीलिंग्स विद माई business feelings. Keep the two things separate and keep on moving forward, and let's dive into the video. So let's start with apps first. So have apps for your Instagram account. Snapseed bare minimum hai to edit your pictures. Have Lightroom in place so that you can edit your pictures so beautifully it can become very visually appealing. And for stories I use Unfold. तो अगर आपको videos mix करनी है या photo video mix करनी है, it is the best app जो आप use कर सकते हो. If not, at least put stable videos because that is what will make your footage visually appealing. किसी को भी jittery videos देखना पसंद नहीं है. Post vertical images so important. The aspect ratio for a post is 4:5 जो बहुत ज़्यादा स्पेस कैप्चर कर लेता है. आई स्पेस सबसे ज़्यादा लोगों की वहीं पर रहेगी, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, पोस्ट पे ज़्यादा ध्यान जाएगा, दूसरे पोस्ट पे ध्यान नहीं जाता. अगर आप हॉरिजॉन्टल पिक्चर पोस्ट करोगे तो वो इतना इफेक्ट नहीं आएगा उसका. एंड if your posts are visually appealing, it will lead to more shares. More shares means more eyeballs. More eyeballs mean more reach. More reach means explore page. Explore page means more followers. More followers means growth, growth, growth. Let me give an example. This picture of mine was shared almost 900 times and look at the engagement. In fact, इसका save भी 900 saves था और engagement is like. But then you guys will be like, but राधिका आपके साथ तो photographers travel करते हैं. No, photographers don't travel with me. जो मेरे साथ मेरे friends travel कर रहे होते हैं, I tell them कि मेरे को ऐसा shot चाहिए, मैं अपने DSLR या उनके DSLR में setting करके दे देती हूँ, and then it's just done. So all these pictures are clicked by my corporate friends. They are not photographers. For example, अगर मैं एक जगह पे गई हूँ, वहाँ पे आई सिट देयर, आई फील द प्लेस, और जो मेरे मन में इमोशंस चल रहे होते हैं आई ट्राई टू कन्वे थ्रू माई पिक्चर्स. दैट इज वॉट आई एम एट. सेकेंड पर्सन जो बहुत अमेजिंग क्रिएटिव डायरेक्टर है इज अंकित. इफ यू सी हिज पिक्चर्स और हिज वीडियोज, ही टेल्स
his friends या जो भी उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं कि उसको ऐसी फोटोज चाहिए. आपको बस आपका एक आई होना चाहिए and what you want to convey through your photos or through captions, whatever you feel is right. And just think and ask people. We are traveling alone, ask strangers, take a tripod, tell your parents if you are traveling with your family, guide them. A hidden tip, अगर आप कैंडिड पिक्चर्स लेना चाहते हो तो बर्स्ट मोड पे कैप्चर करके यू कैन गेट दोज कैंडिड शॉट्स. इट्स रियली रियली इजी एंड यू विल लव. एक पिक्चर 10 में से तो एक कैंडिड निकल आती है जो बहुत अच्छी होती है. आई डिजर्व अ लाइक एंड शेयर फॉर दिस. आई एम जस्ट सेइंग. To get more engagement, a lot of it depends on hashtag. तो आपका जिस भी जॉनर में आपका इंस्टाग्राम है, be it poetry or tech or travel, try to find hashtag उस जॉनर में. सेव इट इन अ ग्रुप, इन अ व्हाट्सएप ग्रुप की, क्योंकि सेकेंड टाइम अगर आपको कोई पोस्ट करना है तो यू आर जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग दोज हैशटैग्स. इट्स वेरी इजी. बस एक टाइम का काम है हैशटैग ढूंढना. एंड देन ट्राई टू फाइंड द ऑप्टिमल पोस्टिंग टाइम. अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, आपको एनालिटिक्स में जाके बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव कब हैं. बट अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो जस्ट पिक वन स्पेसिफिक टाइम जब आप थ्रू आउट कंसिस्टेंटली उसी टाइम पे पोस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको तभी ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगी, क्योंकि आपको फॉलोअर्स उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे होंगे. एंड देन कराउजल इमेजेस वर्क्स वंडर, क्योंकि अगर आपके कराउजल पोस्ट है तो लोग ज़्यादा आपके पोस्ट पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं स्वाइप करने के लिए. तो इंस्टाग्राम को लगता है दिस इज़ अ वैल्यूएबल पोस्ट, सो वो एक्सप्लोर फीड पे ज़्यादा जाता है एंड इट गेट्स मोर एंगेजमेंट एंड मोर ग्रोथ. ऑलराइट, तो ये तो सारे थे टेक्निकल एस्पेक्ट. नाउ लेट्स डिस्कस सम मॉरल एस्पेक्ट्स, विच इज build a brand and you are the brand and pick one genre जिसमें आप ग्रो कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रैवल पेज है, मेरे को लोग फॉलो करते हैं मेरी लैंडस्केप पिक्चर्स के लिए, माउंटेन्स, बीचेस, सनसेट्स. ग्रांटेड इफ सडनली आई स्टार्ट पोस्टिंग माई पिक्चर्स ऑफ फूड, टीवी और सम रैंडम थिंग्स, तो मेरे को इतना एंगेजमेंट नहीं मिलेगा. पीपल हु आर फॉलोइंग मी विल बी लाइक राधिका को क्या हो गया सडनली. तो ट्राई टू पिक वन स्पेसिफिक जॉनर जिसमें आप एस करना चाहते हो, बी इट टेक और मे बी कार्स और ऑटोमोबाइल्स. जैसे गगन, ही डील्स विद ऑटोमोबाइल्स स्पेसिफिकली. So try to find that, build your brand, build your knowledge into it and sell it to people. Which brings me to another point, which is your name. Your username should be consistent throughout, be it YouTube, blog, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. और नाम ऐसा हो कि लोगों को पता चल जाए कि आप किस पे बिलीव करते हो, what is the main topic. Either it can be your name, that is perfectly fine. But for instance, an example is Hopping Bug. Hopping Bug नाम सुनते ही समझ आ जाता है कि अच्छा it will be a travel account. But for example, कृतिका गोयल ने अपना ही नाम रखा है. So it's up to you, but have a relevant, a valid, a meaningful username throughout your channels and bring value to the people, bring value to the table. कि जो लोग आपको follow कर रहे हैं वो अपना टाइम लगा रहे हैं आपका पोस्ट देखने में, तो उनको इन रिटर्न आपसे क्या मिल रहा है. इज इट जॉय, इज इट विजुअली अपीलिंग पिक्चर्स, इज इट नॉलेज अबाउट समथिंग, what exactly it is that you want to inspire people. Like everyone these days wants to be an influencer, and I get it, there are rewards, there are returns, but let me bring it down to you. It's a very difficult field with lots and lots of uncertainty. सामने से तो बहुत लोगों को लगता है कि ओ फोटो पोस्ट कर दी, it's very easy, you can grow like this. बट पीछे behind the scene बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, बहुत ज़्यादा घंटे जाते हैं जो फ्रंट लाइन पे दिखता नहीं है. So first think कि what value you can provide to your people. If you have something specific to sell, knowledge that you can share, joy you can give to people, and then start with your Instagram or whatever channel you want to start. And after that, the important thing is to reply to the people. For example, मैंने अपना एक meditation का post लिखा था, and it is so nice that people read that caption and they gave their insights, what they feel about it. कि ऐसा लगता है कभी कभार कि जो मेरे followers हैं, हम सबका एक माइंडसेट है, सबकी सिमिलर सोच है. एंड एट टाइम्स आई फील व्हाट इंसाइटफुल, व्हाट इंटेलेक्चुअल पीपल फॉलो मी. इट इज सो अमेजिंग. सो बिल्ड अ कम्युनिटी, बिल्ड अ गैंग. That is what Instagram or any other social media platform is. And first, it should be treated as a community and then a business later on. Don't.
डोंट डू दिस। आपको इससे रिस्पेक्टफुल फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे और मेरे को बहुत सारे लोग पता है जिनका अकाउंट इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। स्टार्ट अ ब्लॉग और यूट्यूब विच इज़ अमेजिंग बिकॉज आजकल मेरे को मेरे ब्लॉग और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं क्योंकि लिंक्स डले हुए हैं इंस्टाग्राम के। ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बाय द वे, अगर आपको मुझे फॉलो करना है। सो इफ़ यू स्टार्ट अ ब्लॉग और यूट्यूब, मेक श्योर लिंक्स हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिपल इफेक्ट बेसिकली आपके इंस्टाग्राम पे आएगा। ये इजी नहीं है। बहुत बार मैंने सोचा था कि मैं क्विट कर देती हूँ, स्पेशली यूट्यूब। आई रिमेंबर स्पेसिफिकली जब अंडमान्स में आई वॉज विद अंकित, आई हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन विद हिम जब मैंने उसे बोला था कि आई कांट डू दिस, आई डोंट थिंक सो दिस पर्टिकुलर सोशल मीडिया यूट्यूब इज मेंट फॉर मी, एंड ही गेव मी अ फ्यू टिप्स, अ डायरेक्शन हाउ आई कैन गो अहेड, एंड देन आई वॉज लाइक ओके लेट्स गो विद इट। और मैंने सर्फिंग करी थी उसी के कुछ टाइम बाद, एंड आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइज दैट इन इंडिया सर्फिंग इज पॉसिबल। यहाँ पे कार्ड है इफ यू वांट टू चेक आउट दैट वीडियो। So I really wanted to start because of that, because I wanted to share my knowledge. So which brings me to another point which is consistency. आपको अपने social media across platforms, जितने भी platforms है, consistently post करना है, क्योंकि अगर you are not active, people will forget you. Algorithm won't work in your favor. So try to be consistent whenever you're starting your channel. At least alternate days, 3 दिन में एक बार post करने का on Instagram at least. YouTube पे once a week works. Please do not spam. Oh my god, I have seen so many people just like putting so many stories और जो real meaning है वो हमेशा खो जाता है उन सारी stories के पीछे। No one wants to do tap 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 tap. No one can do that. Instagram में already retention rate लोगों का बहुत कम है, तो पोस्ट मीनिंगफुल स्टोरीज में भी 6 या मैक्सिमम 10-12, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज जो आपका इंपॉर्टेंट मैसेज है वो इतनी सारी स्टोरीज में खो जाएगा। यू वोंट बी एबल टू एंजॉय दैट प्लेस अगर आप बस स्टोरीज डाल रहे हो। एंजॉय दैट प्लेस, पोस्ट मीनिंगफुल कॉन्टेंट विच विल बी बैलेंस्ड, and you will enjoy the entire process, because all this Instagram is basically about enjoying, about sharing, not getting obsessed with it. It takes a lot of time and investment initially. जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे को ब्रांड्स नहीं आ रहे थे, मैं अपने कॉर्पोरेट पैसे लगा कर जा रही थी ट्रिप्स पे। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी। ऐसे ही ब्रांड्स आपको पिच नहीं करेंगे अगर आपकी खुद की रीच नहीं है। यू हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी, यू हैव टू इन्वेस्ट, you have to spend your own money initially. Grow an account, gain knowledge उस field में, maybe it's photography, videography, travel, anything that you want to talk about, and then grow and then expect brands to come. Don't start your Instagram thinking, oh, I want brands. Start as a fun thing. First thing is fun. Second thing is knowledge. Third thing is brand. It comes later on in the process. So yes, that is my tips and my tricks जो मैंने यूज़ किए थे अपना Instagram ग्रो करने के लिए, जो आप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई additional comments and knowledge है which you want to share with me or with people which you are using, just mention it in the comments below. और अगर आप अपने इंस्टाग्राम में ये कोई भी टिप्स यूज कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू टैग मी एंड मेंशन मी दैट हे वी आर यूजिंग योर टिप्स। इट विल बी वेरी नाइस एंड आई विल फील वेरी ऑनर्ड कि आपने एक्चुअली मेरी बात सुनी। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म, यू विल फाइंड योर ट्राइब, योर पीपल विच विल रिलेट टू यू, एंड इट इज जस्ट अमेजिंग to connect with people. Like, share, comment if you are finding this video helpful. Till then, take care and I hope situation better हो जाए दिल्ली में और आप सब ठीक रहें, healthy रहें। और अगर आपके पास कोई और questions हैं, just ask me, maybe मैं next video उस पे बना सकती हूँ। Till then, take care, bye bye and see you in the next episode.